कॉन्फ्रेंस में आए। आप सभी मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत स्वागत है और आपके श्रोताओं को भी, आप लोगों को सुनते हैं उनको भी मैं स्वागत करता हूँ। आप सभी लोगों को पता होगा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं क्यों बुलाया हूँ, इसलिए बुलाया हूँ। सम्माननीय जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं डॉक्टर अर्जुन राय पिछले कई दिनों से मीडिया के चैनल में आया करके अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन हम इग्नोर कर रहे थे। बोले चलो जाने दो, उनका रोजी रोटी अगर मेरे नाम से ही चल रहा है तो चलने दो। लेकिन कल उन्होंने अपना सब कुछ सीमा पार कर दी। लास्ट में हमें लगा कि नहीं, अब अति हो गया। एक कहावत है, अति सर्वत्र बच जेते। तो अति होने के बाद हम आप मीडिया बंधुओं को बुलाए हैं और अपना पक्ष जो उनका अनर्गल आरोप है उसको मैं आप लोगों को माध्यम से अपने जनता को, उनको भी सबको बताने का। उनका 2 फोटो वायरल लेकर के कल मीडिया में आए। एक फोटो था जो माननीय देवेश बाबू आए हुए हैं, एक उनका तस्वीर है उसमें। एक विजय पांडे जो लोजपा के जिला अध्यक्ष शिवहर के हैं उनका है, और एक उन्हीं के पार्टी के आरजेडी के प्रदेश सचिव वो भी हैं वहाँ, और उन्हीं का जो राइफल दिखा जा रहा है उसमें उन्हीं का लाइसेंसी हथियार है। जो व्यक्ति जहाँ जाएगा तो लाइसेंस क्यों मिलता है, वो अपने साथ ले जाने के लिए होता है, वही लेकर के आए थे। तो ये दिखा रहे हैं उनका मानसिकता। देखिए ये लोग उस दिन क्यों आए थे, ये कोई उल्लास का प्रोग्राम नहीं था, कोई फंक्शन ये नहीं था। मेरे माताजी का देहांत हो गया था, उसमें संवेदना व्यक्त करने के लिए ये सभी लोग पहुँचे थे। और ये ओछी राजनीति देखिए, उस श्राद्ध कर्म का फोटो दिखा रहे हैं कि इनका कनेक्शन तिहाड़ से है। अरे तिहाड़ से हो या बिहार से हो, उसके लिए माननीय बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का संविधान है, प्रशासन है, सब कुछ है, कानून है, न्यायालय है। ये सब किस लिए है? नहीं, ये सब कुछ नहीं है। डॉक्टर अर्जुन राय सुप्रीम कोर्ट के जज है, ये हमको साबित कर दिए कि नहीं जितेश झा अपराधी है और इनका अपराधी गिरोह से साठगांठ है। अरे मैं चैलेंज करता हूँ कि आज तक मेरे ऊपर एक भी एलिगेशन नहीं है, और एक एलिगेशन इन्हीं के द्वारा लगाया गया, उसमें भी हम बरी हैं। आज तक जेल का मुंह नहीं देखे और हम अपराधी हो गए। जिनके साथ इनका साठगांठ है उनका तस्वीर भी मैं आप लोगों को सार्वजनिक करूंगा। जो बहुत बड़े माफिया है उनके साथ इनका बिजनेस चलता है। ये जो एक ज़मीन लिए मुजफ्फरपुर में मेडिकल के बगल में, उनका दिन तारीख अगर पता करके वो सार्वजनिक कर दे दस्तावेज, तो पता चल जाएगा कि किस साल में किस कमाई के पैसे से है। इनका एक जो गाड़ी था स्कॉर्पियो, उस गाड़ी का भी नंबर प्लेट और सब कुछ सार्वजनिक कर दे तो पता चलेगा कि रेड्डी एक ठेकेदार है, उसको तहस नहस बर्बाद कर दिया। उसका एविडेंस है मेरे पास, किस पैसे का था वो सब हम साबित कर देंगे। और दूसरी बात, ये अनर्गल जो बयानबाजी करते हैं, व्यवसायिक समाज डरा है या कोई डरा है या जमीन जितेश झा हड़प रहा है। अर्जुन राय जी को मैं यहाँ से चैलेंज करता हूँ, एक भी व्यक्ति के जिला में या कहीं पे एक धूर जमीन का अनलीगल हमको अगर हड़पने वाला दिखा दे, अगर खड़ा कर दे, तो मैं जिला छोड़ दूंगा, नहीं तो वो जिला छोड़ के चले जाएंगे। वैसे तो वो जिला का है ही नहीं है तो दूसरे जिला के। बार बार आते हैं, बार बार सीतामढ़ी के जनता उनको भगा देता है और फिर इस बार भगाने की तैयारी में है। लेकिन अनाप शनाप अनर्गल बयानबाजी ये सब करके उनको लगता था कि नहीं वोट बैंक मेरा बढ़ जाएगा। तो भाई साहब ऐसा नहीं है, ये जनता है, सब कुछ जानती है। आपका कुछ नहीं बढ़ने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। फिर आप जाओगे 4 तारीख बाद, फिर आप नजर नहीं आओगे। आप लोग सभी आदमी हैं, आप सभी लोगों से कहता हूँ, एक भी अनलीगल चीज़ मेरे ऊपर एलिगेशन का, चाहे तिहाड़ का हो या ज़मीन हड़पने का हो, साबित कर दे डॉक्टर अर्जुन राय, तो मैं जिला छोड़ के चला जाऊँ। तस्वीर दिखा रहे थे मुझे मीडिया में, ये वही तस्वीर है, ये वही तस्वीर है। देख लीजिए इनका किस गिरोह से साठगांठ है। कौन है ये? शंभू मंटू मुजफ्फरपुर, इन्हीं के साथ कारोबार चलता है इनका। इन्हीं के साथ चलता है इनका कारोबार। जो व्यक्ति आज तक एक FIR नहीं है, जेल का मुंह नहीं देखा, वो बहुत बड़ा अपराधी है इनके नज़र में।
और वो कहते हैं कि किस समाज का और व्यवसायिक वर्ग का यतेंद्र खतियान का हत्या किस समाज के लोग किया, कौन था वो हत्यारा, कौन संरक्षण दे रहा था उसको, कल्याण पदाधिकारी का हत्यारा कौन था, कौन संरक्षण दे रहा था, व्यवसायिक बालू छड़ सीमेंट के दुकानदार बरियारपुर में जिसका हत्या किया गया वो कौन था और कौन संरक्षण दे रहा था इसको। बाटिका पे गोली चलवाने वाला कौन है। ये सब मनगढ़ंत कहानी लेकर के, मेरा फोटो लेकर के उनको लगा कि मेरा रोजगार चल जाएगा। भाई साहब, हम इसी समाज में जन्म लिए हैं, इसी समाज में पले बढ़े हैं और इसी समाज के लोग के साथ अभी भी उठक बैठक खान पियन है। आप इस समाज के नहीं हो, आपको ये समाज फिर से भगा करके जहाँ से आए हैं वहाँ भेज देने का काम करेगा। नोटिस करने जा रहे हैं, उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे, क्योंकि हमारे सम्माननीय है वो, पूर्व में यहाँ से माननीय रह चुके हैं, लेकिन उनको जब आप जिस जिला के माननीय सम्माननीय बनते हैं वहाँ के वस्तु स्थिति जानना चाहिए कि वहाँ लोकल में होता क्या है। कोई उचक्का, अब सलाहकार गलत रखिएगा तब तो उजड़ना ही है। जिस नेता का सलाहकार गलत हो जाए उसका नेतागिरी चौपट कर देगा। तो कौन सा सलाहकार मूर्ख रखे हैं और महामूर्खों के टोली में बैठ करके जिसके ऊपर एक एलिगेशन नहीं और उसको ही अपराधी बोल दिए। और तिहाड़ से कनेक्शन, अरे भाई तिहाड़ हो या बिहार हो, उसके लिए न्यायालय है ना। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का कानून संविधान नहीं है, पुलिस प्रशासन नहीं है, वो सब क्या कर रहा है। आप हो सुप्रीम कोर्ट के जज, सुना दिए फैसला कि जितेश झा क्रिमिनल है, अपराधी से साठगांठ है। अब देख लीजिए आप भाजपा के मंडल अध्यक्ष भी रहे हैं। जी बिल्कुल। 2014 में, 14 से पहले हम 2012 से ही भाजपा के कार्यकर्ता हैं और 2014 में राम कुमार शर्मा जी के लिए तन मन धन से किए थे सहयोग। 2019 में सुनील कुमार पिंटू जी को भी तन मन धन से सहयोग किए थे और 2024 में आज देवेश बाबू हैं, इसलिए सहयोग नहीं करते हैं क्योंकि वो एनडीए के प्रत्याशी हैं, इसके लिए सहयोग किए हैं और करते रहेंगे। आगे भी भविष्य में जो भी एनडीए के आएगा उसको हम समर्थन करेंगे। इससे पहले आरजेडी से कुछ लुभावना लोग आया कि आप पार्टी ज्वाइन कीजिए और पार्टी फंडिंग कीजिए। हमने सिरे से इनकार कर दिया कि नहीं, हम एनडीए के कार्यकर्ता हैं और हमारा ये चरित्र हो ही नहीं सकता है कि हम दूसरे पार्टी को जाए और कुछ करें। यही सब मनगढ़ंत कहानी। तब अपने सबका ये नहीं है, एक कहावत देहाती, अंगूर न चुन ले तो लोमड़ी के अंगूर खट्टा लाग गए। वही बात है। आपका सपोर्ट कर दे तो दूध के धूला, आपका सपोर्ट न किए तो हम बड़का अपराधी। अरे अपराधी कौन है? आपसे बड़का अपराधी है। ये पुल बनने से पहले क्या क्या करते थे कटौझा में सब पता है। रोड रोबरी करते आप थे। झूठे के इससे चुनाव से पहले विधायक के चुनाव में इसे शॉर्ट खोल खोल के दिखाते थे कि 5 गो गोली खाए, 5 गो गोली खाए। तो 5 गो गोली खाए तो उस अपराधी का क्या किया? अभी तक और है जमी दोज कर देंगे। अरे जो आपके चलाया उसको क्या किए? वो कहाँ दोज है? उसको भी दिखाइए कि आप जमी दोज अपराधी को किए। आपके चलाया वो पते नहीं है, दूसरे को जमी दोज कर रहे हैं। अरे कीजिए, अपराधी को कीजिए। अपराधी के सबसे बड़ा संरक्षक आप है और फालतू के अनाप शनाप ये हार की बौखलाहट जो होता है ना, बहुत कुछ संतुलन खराब कर देता है। माता जी के श्राद्ध क्रम में सभी पार्टी के लोग आए थे, राजद के भी नेता थे जी बिल्कुल। लेकिन सभापति जी के साथ आपका फोटो क्यों वायरल किया जा रहा है? यही तो राजनीति है, यही तो समझने की चीज है। समझने की चीज तो यही है, क्योंकि सभी पार्टी के लोग तो अभी एनडीए गठबंधन से प्रत्याशी बन के नहीं आए हैं। प्रत्याशी तो देवेश चंद्र ठाकुर है। तो ये जो भ्रमित फैलाने का अभी षड्यंत्र जो किया जा रहा है कि कहीं 2-4 गो बढ़ न जाए, भाई साहब बढ़ने घटने सब घटबे करेगा, बढ़े उठेगा नहीं। उनका इल्जाम है कि सैकड़ों गाड़ी के साथ गए। अरे भाई साहब, वो तो अपना उत्साह है। सैकड़ों क्या, मेरा शक्ति अगर रहता 1000-2000 गाड़ी ले जाने का तो 1000-2000 ले जाते। हम जिस पार्टी के लिए काम करते हैं उसमें तो हमारा जो भी अपना शक्ति होगा वो तो हम देंगे। 3 गो चीज सहयोग बोला जाता है ना सभी आदमी को। तन मन धन से सहयोग करेंगे तो हम तन से भी करते हैं, मन से भी करते हैं। धन है भगवान दिए हुआ तो धन से भी करेंगे।
अर्जुन राय जी जो गोली का दिखाते हैं बार बार, वो भी तो शायद आरजेडी के सरकार के समय में ही हुआ था। उसी समय हुआ था और उसी को कोसते थे कि जंगल राज में देखिए हमको गोली लग गया है, अब वो मंगल राज में घुस गए हैं, उसी पार्टी से टिकट लेके आए हैं तो मंगल हो गया। न जिस उठा के टी शर्ट दिखाते थे इसे देखिए लग गया कि जंगल राज हमको मार दिया, अब उस पार्टी से टिकट लेके आए हैं तो मंगल हो गए भाई साहब। अरे उस पार्टी से बड़का क्रिमिनल किसी पार्टी में है? साधु यादव कौन थे? शहाबुद्दीन साहब कौन थे? अभी अशोक महतो को ललन सिंह के अगेंस्ट में जो टिकट दिया गया वो कौन थे? सब दूध के धुले थे। हम साला एक केस नहीं, आज तक जेल का मुंह नहीं देखे, हम अपराधी हो। लेकिन आरजेडी प्रत्याशी के द्वारा आपको अपराधी घोषित कर दिया गया। हाँ, अघोषित अपराधी है हम। एक घोषित होता है जो कांड कर करके जाता है, असल हम बिन कांड किए ही अपराधी हो गए। जनता के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? जनता है कि सब कुछ जानती है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये 2014 से 2024 का सफर जो जनता देखा है कि किस सुशासन से चल रहा है, कैसा कानून व्यवस्था है और क्या हो रहा है, सब समझती है जनता। इससे पहले व्यवसायिक वर्ग भयभीत रहता था, रंगदारी मांगा जाता था, नहीं देने पे हत्या कर दिया जाता था। सब रिकॉर्ड खोल के देख लीजिए कि संरक्षक कौन था। आज सभी खुशहाल है, व्यवसायिक वर्ग से लेके सभी लोग खुशहाल है और सब कुछ हो रहा है। अनर्गल कुछ भी बयानबाजी, धन्य हो प्रभु, कुछ नहीं होने वाला है। कल वोट पड़ेगा और सीधे 4 तारीख के आप और आई। यहाँ कोई गुजारा नहीं, सीतामढ़ी में आपका कोई स्थान नहीं। 2 बार सीतामढ़ी के जनता आपको भगा दिया खदेड़ के, लेकिन आप तो ठहरे थुथु, फिर से टिकट लेके चले आए। तो तीसरी बार भी आपको हैट्रिक लगाने के लिए तैयार है। सीतामढ़ी के जनता बॉलिंग करने में पिच पे बहुत बेस्ट है, मारेगा हैट्रिक से।